नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोकेंद्र मिश्रा और आप सबका स्वागत है आज के इस क्लास में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि जीडीपी में जो कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, कहने का मतलब है जीडीपी गिरी है। ऐसा आप लोग सुनते होंगे या आप लोगों ने न्यूज़ में भी सुना होगा, पढ़ा भी होगा। तो आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये जीडीपी गिरती क्यों है, जीडीपी होती क्या है। ये तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, पहले ही एक वीडियो है, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। उसमें मैंने डिटेल में समझाया है, एग्जाम्पल दे के समझाया है कि जीडीपी को कैसे कैलकुलेट करते हैं और जीडीपी क्या होती है, वो सारी चीज़ें उसमें डिस्कस हैं। आज की इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि जो करंट इशू चल रहा है कि आखिर जीडीपी गिरी क्यों, जीडीपी को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उससे संबंधित कुछ चीज़ों को हम समझेंगे और आगे क्या हो सकता है, सरकार क्या कर सकती है, क्या सुधार करने चाहिए, ये भी हम देखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो बात है कि हम कहाँ पे आ गए हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि जीडीपी जो है इंडिया की, ये फर्स्ट क्वार्टर की जीडीपी है और ये है -23.9%, यानी कि लगभग 24% जीडीपी में कॉन्ट्रैक्शन हुआ है। -23.9 का मतलब ये हुआ। और ये जीडीपी में क्या हुआ है भाई, तो कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, मतलब जीडीपी गिरी है जिसको आप बोलते हैं। ये किसका डाटा है, तो ये क्वार्टर वन का डाटा है। अब आप सोचेंगे कि क्वार्टर वन क्या होता है, तो चलिए अब हम देखते हैं कि क्वार्टर वन क्या होता है। भारत में जो फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है, जिसको हम वित्तीय वर्ष कहते हैं, वो 31 मार्च से लेकर शुरू होता है और 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में शुरू होता है। 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को समाप्त हो जाता है। इस हिसाब से देखें तो अप्रैल, मई और जून, ये जो समय है इसको हम कहते हैं फर्स्ट क्वार्टर। ऐसे कितने क्वार्टर बनेंगे आप लोग समझ सकते हैं। तो अप्रैल, मई और जून के क्वार्टर में जीडीपी -23.9% हुआ है। अब इसको कैसे आप, मतलब -23.9 कहाँ से, कैसे, तो ऐसे समझिएगा कि 2019-20 में, मतलब 2019 पिछले साल अप्रैल, मई, जून में जो जीडीपी था वो था 5.2 और वहां से गिर के हो गया है -23.9 पर अभी आ गया है। मतलब वहां से -23.9 नीचे गिरा है, जहां पहले था वहां से -23.9 नीचे गिर गया है। यानी ये पिछले साल के क्वार्टर वन से इस साल के क्वार्टर वन का कंपैरिजन था। अब आप अगर थोड़ा सा ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, थोड़ा सा भी लगाएंगे तो आप ये समझेंगे कि जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी किसी एक देश के, किसी एक स्टेट के टेरिटरी के अंदर टोटल कितना प्रोडक्शन हुआ है और कितनी सर्विसेज हुई हैं, उनका फाइनल जो वैल्यू होता है उसको हम जीडीपी कहते हैं। ये फाइनल वैल्यू कैसे कैलकुलेट होता है मैंने एक वीडियो में बताया है, आप वहां जाके देख सकते हैं। अब ये जो फाइनल वैल्यू है यही जीडीपी डिसाइड करता है। अब हुआ क्या है कि अप्रैल, मई और जून, ये समय कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन में था। अब देश लॉकडाउन में था तो प्रोडक्शन रुकी हुई थी, सर्विसेज भी रुकी हुई थी। अब सर्विसेज कैसे रुकी थी, तो देखिए होटल्स वगैरह का काम रुका हुआ था, होटल सर्विसेज में आता है। टूरिज्म इंडस्ट्री रुकी हुई थी, वो भी सर्विसेज में आता है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, जो गाड़ियाँ वगैरह, ट्रांसपोर्ट वगैरह हैं, ये सारा कुछ भी रुका हुआ था। तो प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज का रुका हुआ था प्लस सर्विसेज रुकी हुई थी। और जीडीपी में है ही कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये तीनों, जब दोनों चीजें रुकी हुई हैं तो कहां से जीडीपी बढ़ेगी, इसलिए जीडीपी घटी। लेकिन इसके अलावा एक ऐसा क्षेत्र है जहां पे जीडीपी बढ़ी भी है। 1996 से ये क्वार्टरली जीडीपी हम कैलकुलेट करते हैं, उसके पहले क्वार्टरली जीडीपी नहीं कैलकुलेट करते थे। ये एक साल के अंदर कितना होता है उसको हम जीडीपी कहते हैं, मगर एक क्वार्टर में जब कैलकुलेट करते हैं तो क्वार्टरली जीडीपी कहते हैं। तो कंस्ट्रक्शन में सबसे अधिक गिरावट हुआ है, -50.3 से नीचे आया है। और एग्रीकल्चर में 3.4 इंक्रीज हुआ है। पहले एग्रीकल्चर में जो था उससे इस बार इंक्रीज हुआ है, ये इंक्रीमेंट हुआ है। एग्रीकल्चर सेक्टर जो था वो लॉकडाउन से तो प्रभावित था नहीं, इसलिए ऐसे चीज़ें देखने को मिली। अब हम आते हैं अपने मेन बात पर कि आखिर फॉर्मूला क्या है भाई, कैसे जीडीपी कैलकुलेट करें। तो यहाँ आपके सामने एक जो डायग्राम दिख रहा है, आप इसको ध्यान से समझिएगा, मैं समझा रहा हूं एक एक चीज। यहां लिखा है जीडीपी कॉन्ट्रैक्शन। जीडीपी कॉन्ट्रैक्शन क्यों हुआ, ये 4 चीजें आपको समझनी है। जीडीपी कैलकुलेशन में 4 चीजें समझनी है। पहला है कि कंजम्पशन डिमांड फ्रॉम प्राइवेट इंडिविजुअल, मतलब जो प्राइवेट इंडिविजुअल है, प्राइवेट इंडिविजुअल मतलब हम और आप, इसका जो डिमांड है, हमारा और आपका जो डिमांड है प्रोडक्ट का, वो गिर जाए अगर, तो जीडीपी गिर जाएगी। इसको हमने मान लिया कि सी से डिनोट किया है, जो कंजम्पशन है इंडिविजुअल का वो सी हमने किया। अगर इस साल के पहले देखा जाए तो ये 56.4% होता था जीडीपी का। मतलब आम आदमी, हम लोग जितना खर्चा करते हैं, जो सामान खरीदते हैं, हमारी जो डिमांड है प्रोडक्ट की,
वो सबसे अधिक जीडीपी में 56.4% की भागीदारी उसकी होती थी। लॉकडाउन के समय में हमारी डिमांड भी कम हो गई थी क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं था तो हम ज़्यादा कुछ फिजूल खर्ची नहीं करते थे। अब हम होटल्स में नहीं जाते थे, रेस्टोरेंट्स में नहीं जाते थे, कहीं ट्रांसपोर्ट नहीं किया हमने, तो वो सारी चीज़ें हो गई। फिर आता है डिमांड जनरेटेड बाय प्राइवेट सेक्टर बिजनेस। अब जो प्राइवेट सेक्टर के बिजनेस हैं उनका जो डिमांड होता है वो ये सारे भी ठप थे। ये 32% जीडीपी का देते हैं। अगर ये जनरल समय में हम देखा जाए, इससे पहले वाले वर्ष में देखें, इसके पहले कभी भी देख लें, तो ये लगभग 32% जीडीपी का हिस्सा इनसे आता है। इसको हमने मान लिया कि ये आई है, आई से इसको हमने डिनोट किया। दूसरा है गुड्स एंड सर्विसेज जनरेटेड बाय गवर्नमेंट, यानी कि सरकार के द्वारा जो वस्तुएं और जो सेवाएं दी जा रही हैं, जनरेट की जा रही हैं, वहां से जो पैसा आता है वो 11% जीडीपी का वहां से हमारा आता है। लेकिन आप समझिएगा कि गवर्नमेंट के काम रुके हुए नहीं थे, कुछ चीजें तो रुकी हुई हैं। आप देख सकते हैं कि रेलवेज वगैरह नहीं चल रही हैं, वो अलग बात है, मगर फिर भी गवर्नमेंट ऑफिस में काम हो रहा था। और गवर्नमेंट अगर पैसा खर्च करेगी ना हमारे ऊपर, जनता के ऊपर अगर गवर्नमेंट पैसा खर्च करेगी तो जीडीपी में वो इंक्रीज होगा। कैसे इंक्रीज होगा? तो अगर कोई पुल बना रही है सरकार, कोई रोड बना रही है, तो ये सारे काम अगर सरकार करेगी तो पैसा खर्चा होगा। पैसा खर्चा होगा यानी कि कुछ ना कुछ प्रोडक्शन हो रहा है, कुछ ना कुछ सर्विसेज दी जा रही हैं, और उसी को तो फाइनल वैल्यू को कैलकुलेट करके हम जीडीपी कहते हैं। तो अगर गवर्नमेंट ने कितना खर्चा किया, ये 11% जीडीपी का होता है, गुड्स एंड सर्विसेज जनरेटेड बाय गवर्नमेंट। और चौथा जो पॉइंट है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, वो है नेट डिमांड ऑन जीडीपी आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग इंपोर्ट फ्रॉम एक्सपोर्ट। मतलब कितना हमने इंपोर्ट किया और कितना हमने एक्सपोर्ट किया, इंपोर्ट में से एक्सपोर्ट की वैल्यू को घटा दो, नेट डिमांड को, जीडीपी को, वो होता है एक, मतलब एक कैलकुलेट करने की बेसिस वो भी है, यानी कि उसको हमने मान लिया एनएक्स। तो अगर हम देखें तो इन चारों को अगर जोड़ दें, चारों से जीडीपी बढ़ती है, अगर चारों को जोड़ दिया जाए तो नेट जीडीपी हमारा निकल जाएगा। तो चारों का मतलब ये फॉर्मूला यहां पे आपके सामने है, जीडीपी बराबर सी प्लस आई प्लस जी प्लस एनएक्स। सी का मतलब होता है कंजम्पशन डिमांड फ्रॉम प्राइवेट इंडिविजुअल, प्राइवेट हम लोग जो हैं, आम आदमी है, उसका डिमांड अगर फुलफिल होता है वहां से ये सबसे अधिक जीडीपी में भागीदारी है इसकी 56.4%। उसके बाद डिमांड जनरेटेड बाय प्राइवेट सेक्टर बिजनेस, ये 32% जीडीपी का है, इसको आई से लिखा हमने। गुड्स एंड सर्विसेज जनरेटेड बाय गवर्नमेंट, इसको जी से लिखा, 11% जीडीपी का है। और बाकी जो बचा वो एनएक्स है, नेट डिमांड ऑन जीडीपी आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग इंपोर्ट फ्रॉम एक्सपोर्ट। इस तरह से हम जीडीपी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब चलिए, अब हम इस बात की एनालिसिस करते हैं कि इस फॉर्मूले से जीडीपी कैलकुलेट हुआ, आखिर गलती क्या हो गई, क्यों जीडीपी गिर गई। तो जीडीपी गिरी क्यों, तो क्या हुआ, तो ये हुआ, आपके सामने है। सी गिरा, सी मतलब क्या था भाई, कंजम्पशन डिमांड फ्रॉम प्राइवेट इंडिविजुअल। हम लोगों की जो डिमांड थी वो कम हो गई, यानी कि हमने पैसा कम खर्चा किया, जनता ने पैसा कम खर्चा किया। अगर हमने पैसा, मतलब यहाँ पे पैसा खर्चा करने का मतलब ये नहीं है कि जैसे पैसा खर्चा करने का मतलब ये है कि हम प्रोडक्ट्स का यूज करेंगे या फिर सर्विसेज का हम यूज करेंगे, तो वो कहीं ना कहीं पैसा हम किसी को देंगे, अपने देश में पैसा जाएगा, वो जीडीपी में फाइनल वैल्यू में वो कैलकुलेट होता है, तो वो घट गया। दूसरा आई घटा, आई घटने का मतलब क्या है भाई, डिमांड जनरेटेड बाय प्राइवेट सेक्टर बिजनेस, प्राइवेट सेक्टर बिजनेस के द्वारा जो डिमांड था वो भी घट गया। 32% जीडीपी का ये पार्ट होता था और 56% पार्ट होता था कंजम्पशन डिमांड बाय इंडिविजुअल। अब आते हैं गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट ने थोड़ी सी मेहनत की। गवर्नमेंट ने, इसके पहले गवर्नमेंट जहां 11% जीडीपी का हिस्सा होता था गवर्नमेंट के खर्चे का, वो इस बार उन्होंने बढ़ा के 18% किया। ये बढ़ा कैसे, तो ऐसे समझिएगा, 20 लाख रुपए इन लोगों ने एमएसएमई सेक्टर के लिए, वो आपने सुना होगा वो क्या था, अरे क्या नाम था उसका। अब गवर्नमेंट का खर्चा बढ़ा। गवर्नमेंट का खर्चा कैसे बढ़ा, तो आप ऐसे समझिएगा कि आत्मनिर्भर भारत वाला जो पैकेज था, ये मैं भूल रहा था, नाम भूल रहा था, आत्मनिर्भर भारत वाला पैकेज, इतनी बड़ी बात मैं कैसे भूल गया। खैर, आत्मनिर्भर भारत वाला जो पैकेज था उसमें इन्होंने पैसा दिया। उसके अलावा ये जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जो राशन वगैरह बांटी जा रही है, ये सब, तो इस तरह की जो चीज़ें सरकार करती है, इसका भी फाइनल वैल्यू कैलकुलेट होता है। तो ये थोड़ा सा बढ़ा था, मतलब गवर्नमेंट ने थोड़ी सी अपनी तरफ से कोशिश की, मगर ये उतनी ज़्यादा कोशिश इसको हम नहीं कहेंगे, क्योंकि जहां 56% वाला सेक्टर गिर रहा है और 32% वाला गिर रहा है, तो ये इसका एक परिणाम होगा। अब होगा कि भाई हम करें तो करें क्या, तो अब हम ये कर सकते हैं, सरकार के पास अभी तो एक चारा है कि सरकार अपनी गवर्नमेंट वाली जो पॉलिसी है उसमें पैसा खर्चा करे, मतलब गुड्स एंड सर्विसेज जनरेटेड बाय गवर्नमेंट, जी वाला जो है, इसमें पैसा सरकार अगर लगाए, कंस्ट्रक्शंस के वर्क कराए, पुल बनाए, और जो भी सारी मनरेगा वगैरह की स्कीम्स में जो काम होती हैं वो सब चीज़ें चलने लगे, तो एक तो वो। दूसरी चीज़ की लॉकडाउन अगर स्टेट अभी भी लगाने लगे, कोई स्टेट अगर अपने यहाँ लॉकडाउन लगाएगा तो फिर दिक्कतें आ सकती हैं। अगर इकोनॉमी को खोल दिया जाए तो हो सकता है, लेकिन
अब ये भी ध्यान में रखना है कि कोरोना वाला भी सीन ना हो और इसके साथ साथ ये भी चले। तो इस हिसाब से हम देखें तो अभी गवर्नमेंट जितना अपना गुड्स एंड सर्विसेज जनरेट कर सकती है वो करे, और उसके साथ साथ इकोनॉमी में धीरे धीरे जैसे सुधार आएगा, जैसे जैसे लॉकडाउन वगैरह खुलेगा, अनलॉकिंग की प्रक्रिया तो चालू ही है, जैसे जैसे सारी सर्विसेज और प्रोडक्शंस चालू हो जाएंगी वैसे वैसे जीडीपी फिर से एक बार ऊपर आएगा, ये हम आशा कर सकते हैं। बाकी फार्म सेक्टर जो है, एग्रीकल्चर सेक्टर, उसमें हमने सुधार देखा है और उसका 3.4% से इंक्रीज हुआ है। तो ये कुल मिलाकर था कि जीडीपी में कॉन्ट्रैक्शन क्यों हुआ, हम क्या कर सकते हैं, क्या सरकार ने किया, सरकार कहाँ फेल रही और क्या क्या चीज़ें थी, ये हमने डिस्कस किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो जरूर लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट करके बताएंगे कि कैसा लगा आपको ये वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, थैंक यू सो मच।